औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास उसका यूनिट नंबर 9 और एक्सरसाइज है 9.3। अब 9.3 से पहले एक हमारे पास बेटा टेबल है। सबसे पहले हम टेबल तैयार करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा लिखा होगा यहाँ पे साइन फंक्शन, कोस फंक्शन एंड इसके साथ लिखा होगा टेन फंक्शन। अब इसके साथ हम लिखेंगे, ये हमारे पास कॉलम की शक्ल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री किसके इक्वल आएगा एंड उसके बाद 30 डिग्री, फिर हमने लिख दिया 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद हमने यहाँ पे बेटा लिख दिया 180 डिग्री के। ये मेरे पास वो वाली डिग्रीज हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पेश आएगी एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे साइन 0 डिग्री किसके इक्वल आएगा एंड उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ये इनको हमने बेटा याद कैसे करना है, ये मुकम्मल तफसील अच्छे से बेटा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमने एक बॉक्स इनके बंद कर दिए और देखते हैं कि ये किस किस के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री की बात करेंगे, साइन 0 इज इक्वल टू 0 के एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल 1 एंड tan 0 डिग्री ये भी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हम लिखेंगे। एंड sin 30 डिग्री, sin 30 यहाँ पे 1/2 एंड cos 60 इधर भी 1/2 के। यहाँ पे cos 30 डिग्री ये था हमारे पास जज़र में 3 डिवाइडेड बाय 2 के एंड sin 60 डिग्री यहाँ पे जज़र में 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 के। tan 31 एंड डिवाइडेड बाय 3 के एंड इधर हमारे पास tan 60 यहाँ पे बेटा लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 के। यहाँ पे sin 45 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, cos 45 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 एंड tan 45 इज इक्वल 1। अब यहाँ पे sin हमारे पास 180 0, cos 180 नफी 1 एंड tan 180 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब अगर इसके साथ 90 डिग्री की भी बात कर लें तो 90 डिग्री भी हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है। हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 90 डिग्री, sin 90 इज इक्वल टू हमारे पास 1 के, cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड tan 90 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड के। sin 90 इज इक्वल टू 0, उसके बाद cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास sin 90 1, cos 90 0 एंड tan 90 अनडिफाइंड के इंफिनिटी के इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं कुछ जो डिग्रीज है उनको बेटा अलग लिख रहा हूँ और जिससे आपको टेबल फॉर्म से याद हो जाएगा। अगर हमारे पास लिखा हो साइन फंक्शन एंड कोस फंक्शन, इसके साथ बेटा लिखा हो टेन फंक्शन। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 45, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 30 डिग्री एंड इधर हमने लिख दिया 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के। अब साइन 30 किसके इक्वल आएगा, कोस 30 किसके इक्वल एंड tan 30 किसके इक्वल आएगा। sin 30 1 डिवाइडेड बाय 2, इधर भी 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास जज़र में 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड जज़र में 3 डिवाइडेड बाय 2 के। हमारे पास x कैपिटल X या मल्टीप्लिकेशन का साइन था, जो इधर हमारे पास वैल्यूज आएगी वो हम इधर वाली वैल्यूज में, और जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएगी उसको हम सेम इधर लिख देंगे 1/2। इधर भी क्या आ गया 1/2, बट ऊपर से देखिएगा 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री है ना कि 45, जबकि 30 के बाद 45 आना चाहिए था। मैंने 30 डिग्री एंड बाद में लिख दिया 60 डिग्री एंड सबसे लास्ट लिख दिया 45 डिग्री। sin 30 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसके साथ भी 1/2, sin 60 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, tan 30 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 के। जब इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। अब साइन एंड कोस ये दोनों सेम आएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 1 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड इधर क्या आ गया 10 हमारे पास 45 इज इक्वल टू 1 के। अब ये टेबल थे बेटा अब हमारे पास। अब हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग, कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड हमने बेटा साबित करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है sin 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री के, ये बेटा आ गया यहाँ पे cos 30 नफी यहाँ पे cos 60 डिग्री एंड लिखेंगे तो ये आएगा sin 30 इज इक्वल आना चाहिए sin एंड 30 डिग्री के। अब हमने इधर बेटा हमने इसको वेरीफाई करके देना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल है राइट हैंड साइड के।
अब हम सबसे पहले इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री एंड कोस, या आ गया 30 डिग्री एंड फिर कोस 60 डिग्री एंड इनटू ये भी साइन 30 डिग्री के। अब साइन 60 डिग्री साइन फंक्शन एंड 60 डिग्री पे जो इसकी वैल्यूज हैं वो वाली वैल्यूज अप्लाई करेंगे। जैसे में 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 के एंड कोस 30 डिग्री। कोस फंक्शन 30 डिग्री इसके जब सामने आएंगे तो ये था स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 के। नफी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इसके सामने हमारे पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 के एंड साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड इधर भी हम लिखेंगे तो 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 के। अब दो वैल्यूज सरब हो रही हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली के साथ एंड बटे वाली को बटे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे में 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, नफी 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 × 2 4, ये स्केल इससे स्केल रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4 नफी 1/4। जब हम बेटा इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 को डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में 1 नफी करेंगे 2/4, 2 × 1 2, 2 2 4 तो 1/2। ये किसका आंसर था? अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम इसके साथ राइट हैंड साइड भी लिखेंगे। RHS में सिर्फ लिखा हुआ है हमारे पास साइन 30 डिग्री के। अब साइन 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल था? साइन 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 2 के। जब इसकी बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 एंड राइट हैंड साइड का भी 1/2, तो हम नीचे इसका लिख देंगे साबित हुआ कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 और सेकंड यूज बेटा इसका लिखा हुआ है साइन स्केल 5 एंड डिवाइडेड बाय 6 के एंड प्लस इधर भी साइन स्केल 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस ये था tan स्केल 5 एंड डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 के। वेरीफाई दैट, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हमने लेके आना है। तो इसकी बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन स्केल 5 डिवाइडेड बाय 6 के एंड प्लस इधर भी साइन स्केल 5 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे tan स्केल 5 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले बात बेटा इसकी जो हमारे पास है, हमने एक्सरसाइज जो 9.1 थी वहां पे ये सीखा था, अगर आपके पास रेडियन फॉर्म में एंगल है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में क्यों कन्वर्ट किया जाएगा कि हमारे पास साइन कोस एंड टैन इनकी जितनी भी टेबल्स के अंदर वैल्यूज हैं वो डिग्री फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेडियन हमारे पास एंगल है इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो अगर हमने डिग्री फॉर्म रेडियन फॉर्म से डिग्री में जाना होगा तो हम इसको 180 डिवाइडेड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 180 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल के ऊपर हम इसका बेटा डिग्री लिख देंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 × 3 18, तो हमारे पास डिग्री फॉर्म में क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये था साइन स्केल, इसके ऊपर भी 30 डिग्री प्लस जब इसको बेटा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास साइन स्केल इधर आएगा 60 डिग्री एंड प्लस अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है tan स्केल 5/4 रेडियन फॉर्म, इसको भी जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री के। अब उसके बाद अगर फंक्शन के ऊपर स्केल है, हमारे पास जो टेबल है वो जस्ट साइन एंड 30 डिग्री, उसके ऊपर पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसकी जो पावर है इसको हम ओवरऑल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री एंड होल का स्केल एंड प्लस इधर लिखेंगे तो ये साइन 60 डिग्री, इसके ऊपर भी बेटा स्केल एंड प्लस ये लिखा हुआ था tan 45 डिग्री एंड इधर भी क्या आ जाएगा इसका स्केल। साइन 30 की कीमत 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्केल प्लस साइन 60 स्केल रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसके ऊपर भी स्केल tan 45 1 एंड इसके ऊपर भी स्केल। अब इसका स्केल ओपन करेंगे, ऊपर वाली का स्केल अलग से, नीचे वाली का स्केल 2 × 2 4, आप ऊपर वाली का स्केल लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 का स्केल 1। अब इसका बेटा हमारे पास एलसीएम आ गया 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 एंड प्लस फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे 3 एंड प्लस 1/1। 4 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पे बेटा आ जाएगा हमारे पास 8/4। जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 2 के बराबर। ये हमने किसको हल किया था लेफ्ट हैंड साइड को, बट ये किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। एक्सरसाइज 9.3
और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड जूस नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 2 इंटू साइन 45 डिग्री एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड कोसिकेंट ये भी 45 डिग्री इज इक्वल 3 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के। इधर भी हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के साबित करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS 2 इंटू ये था साइन 45 डिग्री एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड कोसिकेंट, यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट एंड 45 डिग्री के ये हमने लिख दिया 2 साइन 45 1 एंड डिवाइडेड बाय आ गया स्क्वायर रूट 2 के। हमारे पास साइन फंक्शन एंड 45 इसके सामने जो इसकी वैल्यूज थी वो अप्लाई कर दी एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये लिखा हुआ है कोसिकेंट 45, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट लिख देते हैं, कोसिकेंट 45 डिग्री लिख दिया। अगर कोसिकेंट है तो हमने ये भी तो सीखा था कि अगर कोसिकेंट थीटा लिखा हो तो हम उसकी जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। एंगल जो भी होगा वही 1 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे बेटा इसके ऊपर साइन, अगर 45 डिग्री है तो हमने इधर भी 45 डिग्री लिख दिया। अब हमारे पास है हम ये जो लिखा 1 डिवाइडेड बाय साइन 45, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे साइन 45 की 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, फाइनल बटे के नीचे बटा है तो ये स्क्वायर रूट 2 जब इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसिकेंट 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के। तो हम इसकी जगह पे कोसिकेंट 45 की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 एंड स्क्वायर रूट 2 के एंड प्लस इनको जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों हमारे पास मुख्तलिफ रकमें लिखी हुई हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 एंड स्क्वायर रूट 2 के। जब 2 एंड स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एंड इसका बेटा आ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर जदर से कैंसिल आउट कर देंगे, ये आएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 2 के। 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 2, 2 + 3 6, ये 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 के, ये किसके इक्वल आ गया इसकी राइट हैंड साइड के। तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा हमारे पास 9.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड जूस नंबर 4 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेशो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 एंड डिवाइडेड बाय 4, इधर भी रेशो एंड साइन स्क्वायर 5 एंड डिवाइडेड बाय 3, इधर भी हम लिखेंगे रेशो एंड साइन स्क्वायर 5 एंड डिवाइडेड बाय 2 के इज इक्वल 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो एंड 4। यहाँ बेटा लिखा हुआ है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित करना है। इसकी बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेशो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड रेशो साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड इधर भी साइन स्क्वायर 5 एंड डिवाइडेड बाय 2 के। सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसी को हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड जूस भी हमने बेटा सिंपलीफाई किया है। ये हमारे पास एंगल जो है ये रेडियन फॉर्म में, जबकि जो हमने टेबल याद किया है वो डिग्री फॉर्म में था। अगर रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो इसको 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड रेशो इधर साइन स्क्वायर, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये 45 डिग्री एंड रेशो, जब इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड रेशो, ये भी साइन स्क्वायर एंड 90 डिग्री के। अब उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पावर को कॉमन निकाल लेंगे, साइन 30 डिग्री एंड होल के ऊपर स्क्वायर रेशो इधर साइन 45 डिग्री एंड इसके ऊपर भी बेटा स्क्वायर एंड रेशो इधर आएगा साइन 60 डिग्री एंड इसका भी स्क्वायर एंड इधर लिखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री एंड इसके ऊपर भी बेटा आ गया इसका स्क्वायर। अब साइन 30 जब टेबल में हमने इसकी वैल्यूज याद की थी तो साइन 30 की वैल्यूज 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रेशो साइन 45 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इसका भी स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर एंड रेशो साइन 60 ये था स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर, साइन 90 इज इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर। जब इसका बेटा स्क्वायर ओपन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 3/4 एंड रेशो आ गया 1 के। अब इस सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकाला तो 4 आया। अब 4 को हर एक वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 4। अब यहाँ पे जब बेटा इसको हर वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
1 डिवाइडेड बाय 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई, 1 डिवाइडेड बाय 2 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रेशियो ये 3 डिवाइडेड बाय 4 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 1 एंड इसको भी 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका बेटा जो रिजल्ट आएगा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 × 1 2 2 2 4 तो इधर हमारे पास आ गया 2 रेशियो। अब इधर इनको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट तो यहाँ पे आ गया 3 रेशियो। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो इसकी राइट हैंड साइड भी तो 1 2 3 एंड 4 था तो हम नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है।